Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, क्या चलेगा? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स, थर्मोडायनामिक्स। कौन सा? 32, 34, 34। तो वायुमंडलीय दाब P1 कितना दिया है? 1.015 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर T1 है 100 प्लस 273, ये हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 सेंटीमीटर क्यूब जल से, तो V1 कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। जल से 1671 सेंटीमीटर क्यूब जल वाष्प बनती है। V2 वाष्प का आयतन, ये है V2 1671 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि 1671 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इतनी जल वाष्प बनती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कितनी है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। चलो इसको ग्राम में ही रहने दो, उसको भी सेंटीमीटर में रहने दो, कोई बात नहीं। जल के 1 ग्राम को वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तित करने से उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? J का मान दिया है 4.2, यांत्रिक तुल्यांक J है 4.2 जूल पर कैलोरी। क्या निकलवा रहा है? आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? डेल्टा U हमको निकालना है। तो डेल्टा U का मतलब, हम पहले जल का आयतन कितना था? V1 और वाष्प का आयतन V2, तो हम डेल्टा V निकालेंगे। कितना? चेंज इन वॉल्यूम, तो हो जाएगा V2 माइनस V1। इसका मतलब 1671 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 1670 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, और डेल्टा W क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। P कितना है? 1.01 इंटू 10⁵, और डेल्टा V है 1670 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा? 168.67, 168.67 जूल, कितना हो जाएगा? ठीक है, अब डेल्टा Q निकाल लेते हैं। डेल्टा Q कितना हो जाएगा? ml। m कितना है? 1 ग्राम। लेटेंट हीट भी ग्राम के हिसाब से है, इंटू 540, तो ये हो जाएगा 540 क्या है? कैलोरी। और इसको जूल में देखें तो 540 इंटू 4.2, तो कितनी जूल हो जाएगी? 2268 जूल हो जाएगी डेल्टा Q। ठीक, हमको डेल्टा U निकालना है, तो आप निकाल लीजिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ
ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सवाल निकालते निकालते ही याद हो जाना है। क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमको क्या निकालना है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है? 2268 माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 168.67। ये बताइए। 2099.33 2099.33 जूल। अब इसको 4.2 से भाग दे दीजिए। 499 पॉइंट यानी कि 500 कैलोरी। ये इतना आ रहा है अप्रोक्सीमेट 499.84 कैलोरी यानी कि 500 कैलोरी। क्या? मतलब ये जूल में आया है। हाँ तो कैलोरी में आया है, यूनिट तो चेंज है तो 4.2 से तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। इतना तो आपको पता भी होना चाहिए। अरे 4.2 से डिवाइड कर लेंगे तो कैलोरी, जूल से कैलोरी कैसे बन गया? ऐसे ही बना है। ठीक है, इतना ही आ रहा है। ठीक हो गया ना? आ गया समझ में? तो ये था 34 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट 37। क्या कहे? सामान्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सामान्य दाब 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर 1 ग्राम अणु गैस का आयतन 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो T1 कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 37। T1 है आपका 0 + 273, ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, और V1 कितना है? 22.4 इंटू 10⁻³ 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अचर दाब पर गैस के ताप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर T2 हो जाएगा 100 + 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। बढ़ा दिया सब। इसका आयतन कितना हो जाएगा? V2 हमको निकालना है। और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्या निकालना है? V2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन V2 इज इक्वल टू V1T2/T1। तो ये हो जाएगा V1 क्या है? 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू T2 क्या है? 373/T1 273। ये हो जाएगा V2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 22.4 इंटू 373 बटे 273। तो V2 हो जाएगा 30.6 इंटू 10⁻³
3 मीटर क्यूब इतना आयतन हो जाएगा। और ये कह रहा है गैस कितना बाह्य कार्य करेगी। तो वर्क डन निकाल दो। वर्क डन W इज इक्वल टू P डेल्टा V, कॉन्स्टेंट है ना प्रेशर, तो कितना है प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 एक वायुमंडल इंटू V2। हाँ डेल्टा V का मतलब है V2 माइनस V1, V2 माइनस, इसको यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा V, यानी कि P V2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा, वैल्यू रख दी P की, और V2 क्या है 30.6 मीटर क्यूब में, और V1 22.4 माइनस 22.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। प्रेशर देख लो कितना है 1.01 10 टू 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.01 इंटू 8.2 इंटू 10 टू दी पावर 2 हो गया, ये 3 से और 2 से, ठीक है। ये W ही चल रहा है। अब इसमें 1.01 की मल्टीप्लाई 8.282 इंटू 10 टू दी पावर 2, तो W हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट 828.2 जूल, इतना वर्क करेगी। 828.2 जूल इतना वर्क करेगी, ठीक है। चलो ऐसे निकालते रहो, ठीक, ओके। Thank you.